राधे राधे भक्तों, हरे कृष्णा। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी को पितरों की मुक्ति और आत्मिक शांति के लिए सर्वश्रेष्ठ तिथि माना गया है। शास्त्रों में वर्णन है कि इस व्रत से प्राप्त पुण्य को श्रद्धा भाव से पितरों को अर्पित किया जाए तो उन्हें न केवल तृप्ति प्राप्त होती है, बल्कि वे नरक बंधनों से मुक्त होकर स्वर्ग और वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। इंदिरा एकादशी की विशेषता यह भी है कि इस दिन का व्रत के साथ यदि कोई भक्त श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ या श्रवण करता है तो उसे अनंत अकथनीय अनगिनत पुण्य प्राप्त होता है। कहते हैं कि यह पुण्य यज्ञ, दान और तीर्थ स्थान से भी दुर्लभ है। प्रिय श्रोताओं, आज हम आपको इसी पुण्यदायिनी इंदिरा एकादशी की कथा सुनाएंगे और यह कथा न केवल व्रत का महत्व बताती है, बल्कि यह भी सिखाती है कैसे पितरों के प्रति हमारा श्रद्धा और भगवान विष्णु की भक्ति मिलकर जीवन और मृत्यु दोनों का कल्याण कर सकती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण भक्ति से भाव विवल होकर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, अब आप कृपा कर अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसका व्रत करने से कौन सा फल मिलता है? कृपया आप इस विषय में विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान मधुसूदन ने कहा कि हे धर्मराज, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे युधिष्ठिर, इस एकादशी कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है। मैं यह कथा सुनाता हूँ, अब तुम भी ध्यानपूर्वक श्रवण करो। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन आदि से पूर्ण था। उसके शत्रु सदैव उससे भयभीत रहा करते थे। एक दिन वह राजा अपनी राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठा था कि तभी देवर्षि नारद वहाँ पधारे। नारद जी को आया देखकर राजा आसन से उठे और प्रणाम करके उन्हें आदर सहित आसन दिया। तब महर्षि नारद ने, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल से तो है ना? मैं आपके धर्म अनुपरायण अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा ने कहा, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है और आपकी कृपा से मेरे सभी यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे महर्षि, अब आप कृपा कर यह बताइए कि आपका यहाँ आगमन किस उद्देश्य से हुआ है? बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब महर्षि नारद ने कहा कि हे निपुतम, मुझे एक महान विस्मय हो रहा है कि एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी और धर्मात्मा थे, मगर एकादशी व्रत के बिगड़ जाने के कारण वह यमलोक को गए हैं और तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भिजवाया है। यह जानकर राजा व्याकुल हो उठे और उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्र भाव से पूछा, क्या संदेश है? महर्षि, कृपा कर यथा शीघ्र कहिए। तब देवर्षि नारद ने कहा, राजन, तुम्हारे पिता ने कहा है, महर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो कि महिष्मती नगरी का राजा है, उसके पास जाकर एक संदेश देकर कृपा करें कि मेरे किसी पूर्व जन्म के पूरे कर्म के कारण ही मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत के फल को मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाए और मैं इस लोक से छुटकारा स्वर्ग पाकर स्वर्ग लोक को वास कर सकूं। इंद्रसेन को अपने पिता के यमलोक में पड़े होने की बात सुनकर महान दुख हुआ और उन्होंने नारद जी से कहा कि हे देवर्षि, यह तो बड़े दुख का समाचार है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूँगा। आप मुझे इंदिरा एकादशी व्रत का विधान बताने की कृपा करें। तब देवर्षि नारद जी ने कहा कि हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान करना चाहिए। इसके बाद दोपहर को स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उसी दिन केवल एक समय भोजन करें और रात्रि में पृथ्वी पर शयन करें। इससे कि दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान के उपरांत भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और इस प्रकार संकल्प करें कि मैं आज निराहार रहूँगा और सभी लोगों का त्याग कर दूँगा। उपरांत अगले दिन भगवान भोजन ग्रहण करूँगा। हे प्रभु, हे श्री लक्ष्मी नारायण, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं। आप मेरे इस उपवास को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को भी श्री शालिग्राम जी की प्रतिमा को स्थापित करें और ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं और उन्हें यथासंभव दक्षिणा दें। भोजन का कुछ हिस्सा गाय को अवश्य दें और भगवान विष्णु को धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करें और रात्रि को जागरण करें। इसके बाद द्वादशी के दिन मौन रहकर वधू बांधव सहित भोजन करें।
हे राजन, यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि यह है, यदि तुम आलस्य त्याग कर इस एकादशी व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। नारद जी राजा को सब विधान समझाकर आलोक हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधानपूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत को करने से आप आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग को चले गए। इस एकादशी के प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी यह लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने और सुनने मात्र से ही सभी पापों का शमन हो जाता है। अंत में मनुष्य स्वर्ग लोक का अधिकारी बनता है। कथा का सार यह है कि मनुष्य जो भी प्रण करे उसे चाहिए कि उस प्रण को तन मन धन से पूरा करे। किसी भी कार्य का प्रण करे और उसे तोड़ना या भूलना नहीं चाहिए। आइए अब हम भगवत गीता के पाठ से पहले जानते हैं कि भगवत गीता पाठ के एक प्रेत को प्रेत योनि से मुक्ति कैसे मिली। प्राचीन समय की बात है कि तुष्ट त्रिंगभृंगा नदी के किनारे अनुपम नामक एक नगर में आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। आत्मदेव को सबसे बड़ा दुख यह था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इससे वे हमेशा चिंतित रहते थे। एक दिन दुखी होकर वे वन में चले गए। वहाँ पर उन्हें एक सन्यासी महात्मा के दर्शन हुए। आत्मदेव ने सन्यासी के सामने अपना दुख निवेदन किया कि हे महात्मा, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है। सन्यासी ध्यान लगाकर देखा, फिर बताया कि भाग्य की प्रबलता और विधाता के लिखे लेख से चलते 7 जन्मों तक आपको संतान की प्राप्ति का योग ही नहीं है। अगले 7 जन्मों में भी संतान ना होने का संकेत करते हुए सन्यासी ने आत्मदेव ब्राह्मण से कहा कि वे संतान मोह छोड़ दें। लेकिन आत्मदेव ने उन सन्यासी से आग्रह किया कि वे कोई ऐसा उपाय बताए जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति हो सके। तब उनके आग्रह को देखते हुए सन्यासी महात्मा ने आत्मदेव ब्राह्मण को एक फल प्रदान किया और कहा कि वह इसे अपनी पत्नी को खिला दे और उसे नियम पूर्वक रहने को कहे, तो निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी। आत्मदेव ब्राह्मण ने घर लौटकर वह फल अपनी पत्नी धुंधली को दिया और सन्यासी की बात बताते हुए उससे कहा कि वह श्रद्धापूर्वक फल को खा ले तो अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। धुंधली ने अपने पति से फल तो ले लिया, लेकिन दुविधा में पड़ गई कि इसे खाए या न खाए। उसके मन में कुतर्क आने लगे और आखिरकार उसने उस फल को नहीं खाया और अपनी बहन की सलाह से चुपचाप उस फल को गाय को खिला दिया। धुंधली की बहन तो उस समय गर्भवती थी। उसने धुंधली के साथ योजना बनाई। उसके अनुसार जब उसके पुत्र हुआ तो उसने अपने पुत्र को धुंधली को दे दिया और आत्मदेव ब्राह्मण को दोनों बहनों को इस योजना से पूरी तरह अनजान थे, इसलिए उन्होंने उस पुत्र को ही अपना पुत्र मान लिया और धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। सन्यासी का दिया हुआ फल खाने के कारण उधर गौ से भी एक सुंदर मनुष्य के आकार वाला बच्चा पैदा हुआ। इससे आत्मदेव अति प्रसन्न हुए और उन्होंने उस गौ से उस उत्पन्न पुत्र का नाम गोकर्ण रखा, क्योंकि उस शिशु के कान गाय की तरह थे। समय बीतने पर वे दोनों पुत्र साथ साथ बड़े हुए। धुंधकारी अति दुष्ट निकला और गोकर्ण अत्यंत ज्ञानी। आत्मदेव धुंधकारी के उत्पादों से अत्यंत दुखी रहने लगे थे और एक दिन ज्ञानी गोकर्ण ने उपदेश से वह घर छोड़कर वन में चले गए और वहाँ भगवत आराधना में उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। इस धुंधकारी के उत्पाद जारी रहे और नगर के बच्चों को नाद में बिठाता और नदी में ले जाकर सभी को तेज गति में बहती नदी की धारा में डुबोकर मार देता। जब वे बचाने के लिए गिड़गिड़ाते तो धुंधकारी खूब खुश होकर नगर के सभी लोग उसे प्रशंस थे, पर करता क्या करते। धुंधकारी इतना क्रूर और दुष्ट था कि सभी उसके पास जाने तक से डरते थे। कौन सा ऐसा दुर्गुण था जो उस दुष्ट धुंधकारी में नहीं था। इधर गोकर्ण बड़े होकर विद्वान पंडित और ज्ञानी निकले, जबकि धुंधकारी दुष्ट नशेड़ी क्रोधी चोर कर्म और व्यभिचारी अस्त्र शस्त्र धारण करने वाला, माता पिता को सताने वाला और उसने माता पिता की सारी संपत्ति व्यभिचार में पकड़ सब नष्ट कर दी। यह तो हद तब हो गई जब धुंधकारी ने एक दिन अपने पिता को मारकर घर से बाहर निकाल दिया। पिता रोने लगे और उसने दुखी होकर कहा कि अच्छा होता अगर मेरी पत्नी बांझ ही रहती। जब पिता का यह सोच रहा कि तभी वहाँ पर एक गोकर्ण आ गए। वह पिताजी के वैराग्य का उपदेश देने लगे और कहने लगे, पिताजी आप सभी छोड़कर प्रभु की शरण में वन में चले जाएं और भगवत भजन करें। भगवत भजन की सबसे बड़ा धर्म है। गौ के उत्पन्न हुए पुत्र गोकर्ण की बात मानकर आत्मदेव वन में चले गए। बाद में उसकी पत्नी धुंधली को भी धुंधकारी सताने लगा तो
उसने भी कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ रहने लगा। वेश्याएं उसे अपनी इच्छा अनुसार चलाती थीं। धुंधकारी उन वेश्याओं के लिए ही अब धन जुटाने लगा। वह उसके लिए डाका डालता, चोरी करता। बाद में वेश्याएं सोचने लगी कि एक दिन अगर यह पकड़ा गया तो राजा इसके साथ साथ हमें भी दंड देगा। यह सोचकर एक दिन वह वेश्याएं सोते हुए धुंधकारी की रस्सियों से उसका गला दबाने का प्रयास करने लगी। जब वह गला दबाने से में नहीं मरा तो वे सभी मिलकर उसे दहकते अंगारों में डालने लगी। वह तड़प तड़प कर वहीं मर गया। बाद में उसे गड्ढा खोद कर गाड़ दिया गया। मरने के बाद धुंधकारी भयंकर दुख देने झेलने और अपने कुकर्मों के कारण एक प्रेत बन गया। प्रेत बन जाने के बाद भूख और प्यास के कारण वह व्याकुल रहने लगा। रह रह कर वह चिल्लाता भी रहता, क्योंकि उसे अंगारों से जलाया गया था, इसलिए उसकी अनुभूति उसे अभी भी सताती रहती थी। उसे लगता कि अभी भी उसका शरीर जल रहा है। एक दिन उसका भाई गोकर्ण उसके गांव में कथा कहने आया। गोकर्ण सबसे नज़र बचाते हुए अपने पुरखों के मकान में सोने चले गए। अपने ही घर में अपने भाई को सोया हुआ देखकर धुंधकारी खुश हो गया और आवाज़ लगाने लगा। गोकर्ण आवाज़ सुनकर पूछने लगे कि तुम कौन हो? तब धुंधकारी ने बताया कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। मेरे कुकर्मों की तो गिनती ही नहीं की जा सकती। इसी कारण से मैं प्रेत योनि में बड़ा दुर्दशा भोग रहा हूँ। भाई, अब तुम ही दया करके मुझे इस योनि से मुक्ति दिला सकते हो। गोकर्ण की कथा मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि मैंने तो तुम्हारे लिए विधिपूर्वक गया श्राद्ध किया, फिर तुम प्रेत योनि में मुक्त कैसे नहीं हुए? मैं कुछ और उपाय करता हूँ। कई उपाय करने के बाद भी जब धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिली तो अंत में गोकर्ण ने सूर्यदेव से पूछा तो सूर्यदेव ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा के सुनने से धुंधकारी की मुक्ति संभव हो जाती है, इसलिए तुम सप्ताह पारायण करो। तब गोकर्ण व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे। देश गांव से बहुत लोग कथा सुनने आने लगे। इतनी भीड़ हो गई कि सब आश्चर्य करने लगे। तब वह प्रेत धुंधकारी भी वहां आ पहुंचा और इधर उधर स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ वाले बांस पर पड़ी और वह वायु के रूप में उसी में जाकर बैठ गया। जब शाम को कथा हो गई, विश्राम दिया गया, तो एक बड़ी विचित्र बात हुई। सबके देखते ही देखते उस बांस की एक गांठ तर करती फट गई। इसी प्रकार 7 दिनों में उस बांस की 7 गांठें फट गई और 12 स्कंद सुनने के से पवित्र होकर धुंधकारी एक दिव्य रूप धारण करके सामने खड़ा हो गया। उसने भाई को प्रणाम किया। तब वैकुंठ वासी पार्षदों सहित एक विमान वहां उतरा और सब देखते ही देखते धुंधकारी विमान पर चढ़ गया। उन पार्षदों को देखकर गोकर्ण ने कहा कि भगवान के प्रिय पार्षदों, हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतांग उन सब के लिए भी एक साथ बहुत ही विमान क्यों नहीं लाए हैं? यहाँ सभी ने तो समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार का भेदभाव क्यों? तब भगवान के पार्षदों ने कहा, इस फल के भेद का कारण इसमें श्रवण का भेद है। इन सभी ने एक समान रूप से कथा तो सुनी, किंतु उसके जैसा मनन नहीं किया। इस प्रेत ने 7 दिनों तक सुने हुए विषय का स्थिर से खूब मनन भी किया। ऐसा कहकर वे सभी पार्षद वैकुंठ को चले गए। फिर अगले पवित्र मास में गोकर्ण ने फिर उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही और भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान को प्रकट हो गए। उस गांव में कुत्ते और चंडाल पर्यटक जितने भी जीव थे वे सभी दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़ गए। भगवान उन सभी की योगी दुर्लभ गोलोक धाम में ले गए। इस कथा का सार यह है कि अपने माता पिता को कष्ट देने वाला, शराब पीने वाला वैश्यागामी पुरुष प्रेत योनि प्राप्त कर अनंत काल तक भटकते रहते हैं। अब ना तो गोकर्ण की तरह कथा सुनाने वाले हैं और ना ही धुंधकारी की तरह स्त्री में मन से कथा सुनने वाले। धुंधकारी को उसके पापों की सजा तो मिली ही, साथ ही उसने प्रेत योनि में रहकर भी सजा भुगतनी पड़ती है। बाद में जब उसे पछतावा हुआ तो भागवत कथा सुनकर उसका मन निर्मल हो गया। अब निर्मल मन होने से उसके सारे संताप पाप हर लिए गए। बाँस की 7 गांठें हमारी 5 इंद्रियों, छठे मन की 7वीं बुद्धि पर लगी हुई अज्ञान के शुद्धि की गांठें हैं। भागवत के श्रवण मनन से पूर्व धुंधकारी 5 इंद्रियों, छठे मन और 7वीं बुद्धि नामक 7 स्तरों पर अशुद्धि और ज्ञान से भरा हुआ था। ये उसका 7 गांठों वाले बाँस में बैठना है। भागवत के श्रवण मनन से पश्चात इन 7 स्तरों पर वह अशुद्धि और अज्ञान से मुक्त हो गया और यही बाँस की 7 गांठ का फटना ही अब सुनते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय, जो कि ज्ञान विज्ञान योग है, इसे भगवान श्री कृष्ण ने तब कहा था जब अर्जुन केवल युद्ध के धर्म संकट में ही नहीं बल्कि वे भगवान के स्वरूप और उनका महिमा का समझने की भी जिज्ञासा से व्याकुल थे।
और अपने पितृपक्ष के दिनों में भागवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ का श्रवण किया जाए, उसका पुण्य पितरों को अर्पित करते हैं तो उन्हें केवल तर्पण का जल ही नहीं बल्कि ईश्वर का साक्षात ज्ञान और भक्ति का अमृत मिलता है। यह अमृत उस नरक बंधनों से मुक्त कर मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर करता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसन चित्त और अनंत भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ, जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूँगा, जिसको इसको जानकर संसार फिर मैं कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता है। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में से कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार से यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहु, इस दूसरी जो जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान के अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई परम कारण ही नहीं। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र की मड़ियों के समान मुझ पर गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल रस में चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष तत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ। मैं संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ। मैं तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तुम संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं के रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ। अब सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। मैं और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझसे ही होने वाले हैं, ऐसा जान। परंतु वास्तव में मैं उनमें और वे मुझ में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे हुए अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार के तर जाते हैं। माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते हैं। हे भरतवंशियों, मैं श्रेष्ठ अर्जुन उत्तम कर्म करने वाले अर्थात सांसारिक पदार्थों के लिए भजनों वाला, आर अर्थात संकट निवारण के लिए भजनों वाला, जिज्ञासु अर्थात मेरे को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें से नित्य मुझ में एकाकी भाव से इस अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्ति अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। यही सब उदार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मतभद मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। प्रभु, बहुत ही जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामनाओं द्वारा जिनका हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजन जाना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसे देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा के युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है। उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को वह फल नाशवान है और वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। आप जानिए कि भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान के प्रभाव और स्वरूप को न जानने वाले निंदा और जानने वालों की महिमा का वर्णन किस प्रकार किया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिमान पुरुष मेरे अनुतप अविनाशी परम भाव को न जानते हुए उन मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से
छुपा में सबसे सामने प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ पर जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्म मरने वाला समझता है। अर्जुन, पूर्व में प्रतीत हूँ और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जान सकता है। भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनत द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ नियम भक्त मुझको सब प्रकार से भरते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्मा को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव सहित तथा अधियज्ञ सहित अर्थात सबका आत्ममुख मुझे अंधकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात मुझ में लीन हो जाते हैं, मुझे प्राप्त हो जाते हैं। हे कृष्ण, भगवद गीता का 7वां अध्याय समाप्त हुआ। अब सभी बड़ी ही श्रद्धा के साथ पितृ चालीसा का पाठ करके सुनी गई कथाओं को, भगवद गीता के अध्याय को अपने पितरों को समर्पित करते हैं। हे पितरेश्वर, आपको दियो आशीर्वाद, चरणाशीष नवा दियो, रख दियो सिर पर हाथ। सबके पहले गणपत, पाछे घर का देव मनावा जी। हे पितेश्वर, दया राखी, करियो मन की चाय। श्री पितेश्वर, करो मार्ग उजागर, चरण रज की मुक्ति सागर, परम उपकार पितेश्वर किन्हा। मनुष्य योनि में जन्मदिन है, माता पितु देव, मन जो चाहे जो भावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जय 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 पितर जी भाई, साई पितृ ऋण बिन मुक्ति ही। चारों ओर प्रताप तुम्हारा, संकट में तेरा ही सहारा। नारायण आधार सृष्टि का, पितर भी अंश उसी दृष्टि का। प्रथम पूजन प्रभु आज्ञा सुनने, भाग्य द्वार आप ही खुल पाते। झुनझुन के दरबार है साजे, सब देखो संग आप विराजे। प्रसन्न होए मन वंचित फल, दीन्हा कृपित होए, बुद्धि हर लीना। पीतर महिमा सबसे न्यारी, जिसका गुण गावे नर नारी। तीन मंड में आप विराजे, वंश रुद्र आदित्य में साजे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक सब सुत नारी। 56 भोग नहीं है भाते, शुद्ध जल से ही तृप्त हो जाते। तुम्हारे भजन परम हितकारी, छोटे बड़े सभी अधिकारी। भानु उदय संग आप पूजावे, 5 अंजलि जल रिसावे। ध्वज पकड़ा मंडप में साजे, अखंड ज्योत में आप विराजे। सदियों पुरानी ज्योति तुम्हारी, धन्य हुई जन्मभूमि हमारी। सहित हमारे यहाँ पूजाते, मात्र भक्ति संदेश सुनाते। जगत पितर और सिद्धार्थ हमारा, धर्म जाति का नहीं है नारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पूजे पितर भाई। हिंदू वंश वृक्ष है हमारा, जान से ज़्यादा हमको प्यारा। गंगा है मर प्रदोष की प्रीति, तर्पण अनिवार्य परिवेश की बधु छोड़कर। इन्हें चरना इन्हीं कृपा से मिले, प्रभु की शरण 1400 जागरण करवाते। अमावस को हम थोक लगाते, जात जड़जा सब मनाते। नांदी मुख श्राद्ध सभी करवाते। धन्य जन्मभूमि का है वह फूल, जिसे पितृमंडल की मिली है धूल। श्री पीतर जी की भक्त हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारे। निशिदिन ध्यान करे जो कोई, तासस भक्त नहीं कोई तुम। अनाथ के नाथ सहाय, दिन के हो तुम सदा सहाय। चारिक वेद प्रभु के साखी, तुम भक्तन की लज्जा राखी। नाम तुम्हारे लित जो कोई, ना तासा सम धन न कोई। जो तुम्हारे निध पाठ पलोटत, न तो सिद्धि चरणा में लोटत। सिद्धि तुम्हारे सब मंगलकारी, जो तुम पे बलिहारी। जो तुम्हारे चरण चित लावे, ताकि मुक्ति अवश्य हो जावे। सत्य भजन तुम्हारे जो गावे, सो निश्चय चारों फल पावे। तुम्ही देव कुलदेव हमारे, तुम्ही गुरुदेव प्राण से प्यारे। सत्य आसमन जो होई मनवांछित फल पावे, कोई तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ावे। शेष सहस्त्र मुख से सके न गाई, मैं अति दीन मलिन दुख यारी। कर हरू कौन विधि विनय तुम्हारी, यह पीतर जी दया दिन पर कीजिए। हमारी भक्ति शक्ति कछ दीजिए। पितरों को स्थान दो तीर्थ, स्वग्राम श्रद्धा सुमन चढ़े वहाँ पुण्य। को सब काम जूझनु ताम विराजे, पीतर हमारे महान दर्शन से जीवन सफल हो पूजे सकल। जहान जीवन सफल हो जा चाहिए चले झुनझुन धाम, पीतर चरण धूल से ली लो। जीवन सफल हो महान सभी, प्रेम से बोले पितृ देवताओं की जय। इंदिरा एकादशी की जय। जय विष्णु भगवान की जय। राधे राधे।